गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं लोक भारती की छठी कविता ए सखी यह देखते हैं। ए सखी इस कविता के कवि है अमीर खुसरो। जीवन परिचय इनका संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म ईस्वी सन 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला नामक कस्बे में हुआ। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखान किया या एक साथ लिखा है। आमिर खुसरो एक श्रेष्ठ शायर, गायक और संगीतकार भी थे। आमिर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध है। पहेलियाँ आपको पता है, जिससे हमें कुछ क्लू मिलता है। उसी तरह से मुकरियाँ होती है जिसके अंत के शब्द जो होते हैं वो एक समान होते हैं, लययुक्त होते हैं। तो आमिर खुसरो ने अपनी मुकरियों के द्वारा यह कविता ए सखी में कुछ क्लूज़ दिए हैं जो पहचानने हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ उर्दू में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें तुफ़ातुल सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, ढकोसले इत्यादि प्रसिद्ध है। मुकरिया यह लोकप्रिय प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। यानी मुकरियों में लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन लोगों को यह कहने पर या यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि ये क्या हो सकता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आमिर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से एक विशेष शैली में पहेलियाँ लिखी है और साथ ही उसके उत्तर भी दिए हैं। तो ए सखी यह जो कविता है, इसमें कवि यानी आमिर खुसरो अपनी सहेलियों के माध्यम से बताते हैं कि रात के समय आने वाला और सुबह घर ले जाने वाला तारा है, सबकी शादी कराने वाला और मीठे बोल बोलने वाला ढोल है, जल पीकर प्यास बुझाने वाला लोटा है, सोते समय काटकर जगाने वाला मच्छर या मक्खी है, सुंदर रंग वाला, गुण वाला और राम भजन किए बिना सोने वाला तोता है, तथा अर्धरात्रि को आने वाला और सुंदरता का भंडार चांद है। आँखों की जो शोभा बढ़ाता है वो आँखों से एक क्षण भी दूर नहीं होता, वो काजल है। जीवन नाम के प्रसिद्ध और क्षण में हृदय की पीड़ा दूर करने वाला जल है। इन सब की प्रसन्नता और इन सब के उत्तर कवि अपनी कविता में देते हैं, लेकिन साथ ही वो कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं, पहेलियाँ बुझाते हैं। तो आइए हम यह कविता देखते हैं जिनके इसमें वो पहेलियाँ भी बुझाते हैं और स्वयं उत्तर भी देते हैं। तो हम पहली पंक्तियों को पढ़ते हैं। पहले, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। मेरे आवे यानी मेरे पास आते हैं, भोर यानी सवेरा या प्रातः काल, उठी यानी उठना, जावे यानी जाना, अचरज यानी आश्चर्य, न्यारा यानी अनोखा, सखी यानी सहेली। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि रात समय वह मेरे आए, रात के समय वह मेरे पास आता है, भोर भये वह उठी जावे और सवेरे सुबह होते ही वह उठकर चला जाता है, यह आश्चर्य सबसे न्यारा है। ए सखी, क्या वह साजन है? उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है? तब नायिका उत्तर देती, नहीं सखी, वह तारा है। यहाँ पर सखी है और यहाँ पर नायिका उत्तर देती है। ए सखी यानी वो सखी है जो प्रश्न पूछती है, और यहाँ की जो सखी है वह नायिका है जो उत्तर देती है। तो सखी पूछती है कि क्या वो तुम्हारा साजन है? तब नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वह तारा है। दूसरी पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लगे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। वह आवे तब शादी हुए, आवे यानी आना, दूजा यानी दूसरा, मीठे लागे वाके बोल, वाके यानी उसके, मीठे यानी मधुर। वह आवे तब
शादी हुए। जब वह आता है, नायिका कहती है कि जब वह आता है तो शादी होती है, शादी के दिन उसके सिवा और कोई नहीं होता। मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल बहुत मीठे होते हैं, उसके बोल बहुत मीठे लगते हैं। सखी पूछती है क्या वह साजन है? तब नायिका उत्तर देती है नहीं सखी, वह तो ढोल है। जब मांगू तब जल भरी आवे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। जल भरी लावे यानी जल को भरकर लाते हैं। जल यानी पानी, जल को भरकर लाते हैं यानी पानी को भरकर लाते हैं। मेरे मन की तपन बुझाए यानी मेरे मन की प्यास बुझाता है, अर्थात गर्मी में मेरी प्यास बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, मन का वो बहुत भारी है, विशाल है, हृदय उसका विशाल है, लेकिन उसका शरीर छोटा है। जब मांगू तब जल भरी लावे, नायिका कहती है जब मैं उनसे मांगती हूँ तो वो मेरे लिए जल भर के लाता है और मेरे मन की तपन को, गर्मी को बुझाता है, अर्थात मेरी प्यास बुझाता है। भले ही वह शरीर का छोटा है लेकिन वह विशाल हृदय वाला है, यानी उसका हृदय विशाल है। तब सखी पूछती हैं कि क्या वह तुम्हारा साजन है? तो नायिका कहती है नहीं सखी, वह तो लोटा है जिसमें पानी भर के लाते हैं। बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्की। बेर बेर यानी बार बार, सोवत ही जगावे जब मैं सोती हूँ तो वो जगाता है। ना जागू तो काटे खावे, जब मैं जगती नहीं हूँ तो वो मुझे काट खाता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, तब मैं बहुत व्याकुल हो जाती हूँ, बहुत पीड़ा से व्यथित हो जाती हूँ और हक्की बक्की भी रहती हूँ। बेर बेर सोवत ही जगावे, नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते हुए जगाता है और अगर मैं नहीं जागती हूँ तो मुझे काटता है, परेशान करता है। इसमें मैं परेशान हो जाती हूँ। तब नायिका पूछती है कि क्या वो तुम्हारा साजन है? सखी पूछती है क्या वह तुम्हारा साजन है? तब नायिका उत्तर देती है नहीं सखी, वह एक मक्खी है जो मुझे बार बार सोते हुए काटती है और जगाती है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग है नयन रंगीलो, अति सुरंग यानी अत्यंत सुंदर, सुंदर उसका रंग है, सुरंग यानी सुंदर रंग है। गुणवंत बहुत चटकीलो, गुणवंत यानी सभी गुणों से संपन्न, सभी गुणों से युक्त। राम भजन यानी राम के गुणगान गाए बिना। नायिका बताती है कि जब वह आता है तो बहुत सुंदर रंग वाला होता है और खुशमिजाज होता है। अति सुंदर है रंग रंगीलो, उसका रंग कैसा है? बहुत ही सुंदर है तथा वो बहुत खुशमिजाज है। उसके साथ ही वह बहुत गुणों वाला है, गुणों से परिपूर्ण है, चमकीले रंग का है और वह राम का भजन नित्य गाता है, वह राम का नाम नित्य लेता है, यानी राम का भजन किए बिना वो कभी सोता नहीं। तब सखी पूछती है कि क्या वह साजन है? तो नायिका उत्तर देती है कि नहीं सखी, वह तो तोता है। अर्धनिशा व आयो भयन, अर्धनिशा यानी आधी रात को, भवन यानी भवन, अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी भवन, आयो यानी आना। बरने कवि कौन, सुंदरता बरने कवि कौन, बरने यानी वर्णन करना। निरखत ही मन भायो आनंद, निरखत यानी देखकर, भायो यानी हुआ, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्धनिशा व आयो भयना यानी आधी रात को वह भवन में आता है या आधी रात को वह घर में आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, उसकी सुंदरता का वर्णन कवि भी करते हैं। निरखत ही मन भायो आनंद, उसको देखकर ही मन को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है। तब सखी पूछती है कि क्या वह तुम्हारा साजन है? तो नायिका उत्तर देती नहीं सखी, वह तो चंद्रमा है।
शोभा सदा बढ़ावन हारा, अखियन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। शोभा सदा बढ़ावत हारा, यानी सदा वो शोभा बढ़ाता है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, सदा वो शोभा बढ़ाता है। आँखिन से छिन्न होता न्यारा, कवि कहते हैं, नायिका कहती है कि वह आँखों की सुंदरता को बढ़ाता है। वह हमेशा आँखों की सुंदरता को बढ़ाता है, आँखों से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठों पहर मेरे नैनों में वो भरा रहता है। आठों पहर मेरे मन में और मेरी आँखों में वो भरा रहता है। तब सखी पूछती है, क्या वह तुम्हारा साजन है? तो नायिका कहती है, नहीं सखी, वह तो अंजन है। अंजन यानी काजल, वह तो अंजन है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छीने में होए की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। जीवन, जिसका नाम जीवन भी है, जीवन यानी पानी। जासो कहे, जासो कहे यानी जिसको कहते हैं। वा बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना किसी को धीरज नहीं आता, या उसके बिना किसी को धैर्य नहीं रहता, या वह जब नहीं मिलता तो किसी को चैन नहीं आता। नायिका कहती है कि जिसे सारा जग, सारा संसार जीवन कहता है, जीवन यानी जल, जिसे सारा संसार जीवन कहता है, जिसके बिना सज्जन धैर्य से नहीं रह पाते, या जिसके बिना सज्जन धैर्य नहीं रख सकता, वह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर देता है। हरे छिनक में हिय की पीर, हरे यानी हरना, छिनक यानी छीनना, हिय यानी हृदय, पीर यानी पीड़ा। तो नायिका कहती है कि उसके बिना, यानी जिसको संसार पूरा जीवन कहता है, जिसके बिना सज्जन धैर्य नहीं रख पाते, वह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है? तब नायिका उत्तर देती है कि नहीं सखी, वह तो पानी है। बिन आए सब ही भूल जावे, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लागवत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। नायिका पहली बुझाते हुए कहती है कि बिन आए सब ही सुख भूल जावे, यानी जब वो आता है तब सभी सुख भूल जाते हैं, सभी सुख भूल जाते हैं जब वो आता है तो, और जब वो नहीं आता है तो सभी सुख मानो दूर चले जाते हैं, यानी उसके आने से अच्छा लगता है, और जब वो नहीं आता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारा सुख भूल जाते हैं। आए ते अंग अंग सब फूले, और जब वह आता है तो अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है, प्रसन्नता दौड़ आती है। सीरा भई लगावत छाती, उसे छाती से लगाते ही हृदय में शीतलता प्रदान होती है, या हृदय शीतल हो जाता है। तब सखी उससे पूछती है कि क्या वह तुम्हारा साजन है? तो नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वह तो पत्र है। पाती यानी पत्र। तो नायिका उसको कहती है कि नहीं सखी, वह तो पत्र है। तो बच्चों, आज हमने ए सखी अमीर खुसरो की ये कविता देखी है। कल हम इसके कठिन शब्दार्थ एवं प्रश्न के उत्तर देखेंगे। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी।